सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर के नियम का परिपतीय नियम। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्पियर के नियम, एम्पियर का परिपतीय नियम। ठीक है, तो क्या होता है एम्पियर का परिपतीय नियम? एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एम्पियर्स। सर्किट लॉ। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है? ये हमारे पास कोई एक बंद पृष्ठ है। ठीक है, कैसा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ। और इसमें, इस बंद पृष्ठ में आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो एम्पियर का परिपतीय नियम ये कहता है किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एम्पियर का परिपतीय नियम। और चैप्टर 1 में अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा ही कुछ पढ़ा था। इसमें गॉस की प्रमेय क्या करती है कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली धारा कुल धारा का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ये किसका नियम है? एम्पियर का परिपतीय नियम। और अगर हम यहाँ बात करें तो ये एम्पियर का ये जो परिपतीय नियम है, ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा में क्या बताता है? एक रिलेशन को बताता है। ठीक है, तो पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा समाकलन? रेखीय समाकलन पृष्ठ में कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। अगर मैं यहां से एक रिलेशन लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर एक, और यहाँ ये ऐसा निशान लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कर रहे हैं, और ये बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है, कितने गुना होगा? ये कुल धारा हमने मान ली इसमें आई है, और आई का कितने गुना? म्यू नॉट गुना। तो ये है हमारे एम्पियर का परिपतीय नियम। क्या कहता है ये एम्पियर का परिपतीय नियम? किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली कुल धारा का कितने गुना होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, ये एम्पियर सर्किट लॉ है। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे कि कैसे सिद्ध करते हैं इसको। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, ये जो एम्पियर का परिपतीय नियम है, ये चुंबकीय क्षेत्र और धारा में क्या निकालता है? एक संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, एम्पियर का परिपतीय नियम। और एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि एम्पियर का परिपतीय नियम लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। ठीक, तो कैसे प्रूफ करते हैं इसको देख लेते हैं, कैसे प्रूफ करना है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक
बंद पृष्ठ ले लिया मैंने, ठीक है। और इस बंद पृष्ठ में इस तार के माध्यम से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है हमारी कितनी, आई धारा, ठीक। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा। और इस बंद पृष्ठ पर हमने क्या ले लिया, छोटा सा एक अल्पांश ले लिया है। और इस अल्पांश को मैं मान लेता हूँ इस तार से कितनी दूरी पर रखा गया है, कितनी दूरी पर है ये है आपका r दूरी पर, ठीक है। और इसका मैं नाम क्या रख दे रहा हूँ, डी एल। और इतना पहले लिख लेते हैं, माना एक वृत्ताकार लूप है, एक बंद पृष्ठ है जिसमें आई धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। लिख देते हैं इसमें, माना एक बंद पृष्ठ है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब हम निकालेंगे बेटा इसमें तार के कारण अल्पांश dl पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है फॉर्मूला तार के लिए, B बराबर हम ऐसे कुछ लिखते हैं, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन A, और अंदर हमारा आता है साइन फाई 1 और प्लस का साइन फाई 2। तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला यही तो होता है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन अल्फा 1 प्लस साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इसके हम न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे, ठीक है। अच्छा, जब ये तार हमारा दोनों तरफ से अनंत लंबाई का है तो यहाँ पर जो हमारा एंगल ये जो बनेगा कितना होगा, 90 डिग्री के होंगे, फाई 1 और फाई 2 के मान। तो फाई 1 और फाई 2 कितने डिग्री के होंगे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे हमारे, है ना। कितने डिग्री के, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन A, और यहाँ लिखते हैं साइन फाई 1 का मान कितना है, 90 लग जाएगा क्योंकि तार अनंत होता है तो तार क्या 90 लगाते हैं, प्लस साइन 90, ये भी 90 हो जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या आएगा निकल के, म्यू 0 अपॉन में 4 पाई I अपॉन A साइन 90 1 साइन 90 1, तो एक और एक कितने हो जाएंगे, 2। तो ये आपका हो जाएगा B इक्वल टू म्यू 0 अपॉन में 4 पाई और I अपॉन में A, लेकिन 2 भी तो आएगा यहाँ, एक को जोड़ देंगे तो 2I अपॉन A आ जाएगा ये, ठीक। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। और ये तब बेटा पुरानी वाली बातें हैं क्योंकि हमने इसके न्यूमेरिकल भी लगाए थे। तो किसी तार के कारण r दूरी पर कोई बिंदु है, उसके कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र इतना निकल के आएगा तार के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का क्या निकालेंगे, रेखीय समाकलन। चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैसे निकालते हैं, dB। इसको बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो अगर कोई कभी भी A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखा है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिखा है तो हम इसको क्या लिखते हैं, AB cos थीटा। और अगर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, AB sin थीटा। लेकिन यहाँ मैं साइन लगाऊंगी कॉस लगाऊंगी, ये बताओ मुझे यहाँ पहले। तो मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा भैया, यहाँ पर मेरे को लगाना पड़ेगा क्या, cos थीटा। तो B dB cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर मैं मान लगा देता हूँ, किसका मान लगेगा, यहाँ पर B का मान लगेगा। B कितना है, B है देखो ऊपर
म्यू 0 अपॉन में 4 पाई आई 2i अपॉन में 2i अपॉन में a, और dl का dl ही रहेगा। अच्छा, ये जो थीटा लगाते हैं ये किसके बीच का कोण होता है? ये होता है बेटा dl और b के बीच का कोण, जो कि कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, जो कि हो जाएगा बेटा cos 0। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई हम बाहर ले लेंगे, 2 भी बाहर आएगा, i भी बाहर आ जाएगा। या एक ही जगह पर मुझे r कर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ अपना दूरी क्या मानी है? r मानी है, तो यहाँ पर ये r हो जाएगा। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये अपना r हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा? r, और यहाँ पर भी r आएगा, और 2 अपॉन यहाँ पर भी क्या आएगा अपना r आएगा। यहाँ पर भी मैंने r कर दिया, और अंदर क्या, और cos 0 1 होता है ना, तो ये क्या आ गया अपना dl। अब ये dl का क्या मतलब है बेटा? dl हमने छोटा सा अल्पांश माना था, क्या माना था? अब ये अल्पांश मान के, छोटे छोटे अल्पांश मान के हमें पूरा क्या मिल जाएगा? ये पूरा पृष्ठ मिल जाएगा। तो ये है क्या पृष्ठ का? परिधि बोलते हैं ना इसको। ये dl, सभी dl का योग क्या होगा? परिधि। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r, तो 2i अपॉन में r, तो इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 2 पाई r। कुछ कट रहा है क्या? 2 दूनी 4 हो गए, 4 से 4 पूरा कट गया, ये पाई से पाई कट गया, r से r कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा अपना? म्यू 0 और इंटू में i, और इधर क्या चल रहा था अपना? b वेक्टर डॉट dl वेक्टर। तो ये देखो बेटा हमारा प्रूफ होके आ चुका है। किसका है ये नियम? एम्पीयर का परिपति नियम बेटा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। यही तो हमने पढ़ा था कि किसी बंद पृष्ठ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उस पृष्ठ में बहने वाली कुल धारा I का क्या होता है? म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये हमारा नियम था किसका? एम्पीयर का परिपतीय नियम। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे? एम्पीयर के परिपतीय नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, मतलब एम्पीयर के परिपतीय नियमों का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से क्या निकालेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं निकालेंगे।